इनकी सरकार है और जिस तरीके से 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड करने पड़े चुनाव आयोग को, तो निश्चित तौर पे बेईमानी करवा रहे थे। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुलिस की सरकारी गुंडई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बूथों पर लूट मचा रहे थे, जब कार्रवाई हुई तब बंदूक और डंडा लेके भाग खड़े हुए। जब सस्पेंड किए गए तो उनको लगा अब तो नौकरी खतरे में है। जब पुलिस वालों को ये लगा कि नौकरी खतरे में है, तब ये लाठी डंडा छोड़ के भागे, पिस्तौल और बंदूक। नहीं तो ये पूरी बेईमानी 1 बजे तक ये कराते रहे। 1 बजे के बाद फिर मतदाता निकले। अखिलेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ एजेंट मुस्तैदी से डटे रहे, जिस चौकन्ने तरीके से। लेकिन अभी हाल ही में बयान केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी हो गई है और अखिलेश यादव का पीडीए जो है वो फर्जी है। ये नतीजे ये बता रहे हैं उपचुनाव के। देखिए, जैसा फर्जी बयान केशव मौर्य जी दे रहे हैं, उनकी स्टूल की हैसियत है उनकी पार्टी में और डिप्टी सीएम का पद के साथ उनको स्टूल भी दिया गया है। उन्हें भूलना नहीं चाहिए, वो पिछड़ों के नेता नहीं है। पिछड़ों के नेता गरीबों, मजलूमों और अगड़ों के सभी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आज देखिए, सरकार इनकी है, सरकारी गुंडई इनकी थी, पुलिस इनकी थी, बदमाशी सब इन्होंने की चुनाव में। उसके बाद भी समाजवादी 4 सीटों पर बहुत ज्यादा अभी जो ताजा आंकड़ा सामने आया रुझानों में, बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, कई चैनलों पर समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर दिखा रहे हैं। हमारे जो आंकड़े हैं, हमें जो मिल रहे हैं बूथवार, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी थोड़ा सा और समय ले लीजिए। चलिए, 4 सीट पे बहुत आगे है। 4 सीट पे सपा का जो वोट है बहुत ज्यादा है बीजेपी से, और 2 सीट पर कम वोट से आगे पीछे हो रहे हैं। अभी देखिए, थोड़ा सा समय ले लेते हैं। आपके पास जब स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी तभी आएगा। तो कह रहे हैं कि अभी मतगणना हो जाएगी तब बताएंगे। महाराष्ट्र में जीत रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ बड़ा इतिहास रच दिया। अरे पाकिस्तान तिरंगा फहराने की बात करते हो, बिरयानी खा के चले आते हो। फिर पाकिस्तान चलेंगे, फिर आप मौका दे देंगे, फिर बीजेपी वाले आपको जीने नहीं देंगे। हम आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव की जिम्मेदारी देती है तो वो हार जीत बहुत कुछ तय करती है। एक सवाल मेरा आपसे ही है, महाराष्ट्र के प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव को जिम्मा दिया गया था। वहीं झारखंड में शिवराज सिंह चौहान को, जो कि अभी हाल ही मध्य प्रदेश से हटके केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, असम के मुख्यमंत्री को वहां पर प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने जिस सीट से इस्तीफा दिया, बुधनी, वहां कांटे की टक्कर चल रही है। अभी भी तीसरे राउंड में करीब 1800 वोटों से बीजेपी अब आगे हुई है, अभी बीजेपी पीछे चल रही थी। तो क्या यह माना जाए कि इन राज्यों में हार और जीत भी आपके राजनीतिक कद को तय करता है? देखिए, राजनीतिक कद नहीं, ये सही बात है कि आप चाहे बड़ी बड़ी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहाँ एक सीट से मुख्यमंत्री पद के, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, और राजबिहारी भी बहुत पुराने अपने साथी यहाँ बैठे हैं, कई बार सीपी जोशी राजस्थान में मैंने हाईकमांड ने तय कर रखा था वही मुख्यमंत्री होंगे। वो राहुल गांधी के पसंद के थे, 1 वोट से हारे थे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान बुधनी में एक तरह से उनके बेटे को भी पहले उम्मीदवारी की बात थी, आपको मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं करके एक उम्मीदवार खड़ा करके कोशिश की गई है। और मुझे नहीं लगता कि, चूंकि आप भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, कि वहाँ कोई हार होगी, लेकिन हाँ एक टक्कर हो, लगे कि नहीं चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड में जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने झारखंड में किसानों के मुद्दे पर, चूँकि देखिए इस सब एरिया में जो अनुभवी मुख्यमंत्री हैं उनको बाहर से जा कर के नहीं, लेकिन वहाँ बाबूलाल, असली परीक्षा है बाबूलाल मरांडी की। क्योंकि पिछली बार उनको जब वो अलग हो गए थे तो माना गया कि उनके आने से एकदम क्रांतिकारी बदलाव होगा, लेकिन सोरेन का परिवार